पाकिस्तानी आवाम की एक सोच है कि भारतीय लोगों को हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनने से मसला है। आपके पाकिस्तान से कोई मसला नहीं है, बट आपकी आइडियोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी और आपके जो विचार, दुनिया के अंदर बहुत से मुल्क हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आपकी आइडियोलॉजी, आपकी सोच, आपके विचार बाकी दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट हैं। आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्यों सोचते हैं आप लोग? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, नेशन ऑफ पाकिस्तान, 1947 में जब विभाजन हुआ तो पहले गवर्नर जनरल बने पाकिस्तान के। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट हिंदी रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। जिस वीडियो के ऊपर मैं आज रिएक्शन करने जा रहा हूं वो वीडियो है निम्रा अहमद जी की वीडियो है। पाकिस्तानी पब्लिक, जिस मुल्क का फाउंडेशन, जिस मुल्क की बेस, जिस मुल्क की नींव एक मजहब के नाम से बनी हो, वो आखिर दुनिया के और देश जो मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आखिर पाकिस्तान इन सब कंट्रियों से अलग सोच क्यों रखता है? लेट्स सी द वीडियो। उसके बाद मैं इसके ऊपर रिएक्शन करूंगा कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पाकिस्तान जरूर बनाया, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, पाकिस्तान की सोच, पाकिस्तान के लोगों के विचार और पाकिस्तान में धर्म को कितना लोग फॉलो करते हैं और क्यों नहीं कर पाते हैं। एक मुस्लिम कंट्री होते हुए भी मजहब को प्रॉपर क्यों नहीं फॉलो कर पाते हैं, उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे सीन क्या है। पहले ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर मैं अपना रिएक्शन जरूर रखूंगा। लेट्स सी द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मेरा नाम हमजा अफजल है। वालेकुम सलाम। करते हैं। मैं जॉब करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं, भारतीय मीडिया पर एक रिपोर्ट बार बार पब्लिश की जा रही है। द प्रिंट का आर्टिकल है जिसमें ये लिखा गया है कि पाकिस्तान को चाहिए वो दूसरी किस्म का इस्लाम फॉलो करे, क्योंकि जो इस्लाम पाकिस्तान फॉलो कर रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू नफरत है। उसमें एक हदीस है जो कि खुद लिखी गई है गजवा हिंद के नाम से, जिसको वो फॉलो करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए। ऐसा उस आर्टिकल में लिखा हुआ है। फिर उसमें यह भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में महमूद गजनी से लेकर पहलगाम के जो अटैकर्स हैं उन सबको प्रेज किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर इन्होंने अपने मिसाइल्स का नाम भी गौरी गजनवी रखा हुआ है। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? उनकी जो रिपोर्ट है उस पर आपका क्या कहना है? क्या आप उस रिपोर्ट को सच्चा मानते हैं या फिर ये एक प्रोपेगेंडा है? ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है कि अगर इस तरह से होता है तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत हिंदू माइनॉरिटीज़ रहती हैं, कराची में, इधर लाहौर में, तो और भी डिफरेंट माइनॉरिटीज़ रहती हैं। सिख बरादरी है, ईसाई बरादरी है, तो हमारा जो इस्लाम है वो एक ही है। बेशक वो सऊदीया के अंदर हो या इधर हो या इंडिया के अंदर हो, इस्लाम तो एक ही है। बस ये उनका एक अपना प्रोपेगेंडा है जिसको वो लेकर चल रहे होते हैं और उनकी हर चीज़ जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही होती है। कोई हमला हो गया या कोई चीज़ हो गई है तो उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर डाल देनी है, जबकि हकीकत इससे जो है वो बिल्कुल बरक्स है। गजवा हिंद की उन्होंने बात की है। पाकिस्तान में गजवा हिंद की बात हमेशा होती है, किसी और मुस्लिम कंट्री में होती है किस ज़्यादातर, क्योंकि वो ये रिलेटेड जो है वो इस खित्ते से कर रहे होते हैं कि वो जो है, और वो ज़्यादा नाम उनका जो है वो हिंद से है, गज़वा हिंद से, तो वो इसको इस वजह से वो कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर ये अटैक कर रहे हैं और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है फिर उनको टारगेट करेंगे, हाफिज़ सईद साहब और डिफरेंट जितने भी हैं। और पाकिस्तान जो है वो इसकी तरफ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी जो है बहुत मौसर इक़दाम उठाए हैं और अभी जो है वो फैटफ की ग्रे लिस्ट के अंदर भी इंडिया पहुंचाना चाह रहा था, यही सारा प्रोपेगेंडा लेके। तो हकीकत इससे बिल्कुल बड़ी। वो FATF की ग्रे लिस्ट में कभी आए नहीं है? नहीं, अभी करने लगे थे, ये FATF की ग्रे लिस्ट में लेके आने लगे थे, लेकिन इसके अंदर से तो पाकिस्तान निकल गया। उनका कहना ये है, ये हमेशा टू नेशन थ्योरी की इनके ऑफिशियल्स खड़े होकर बात करते हैं। सऊदीया ने कभी गजवा हिंद की बात क्यों नहीं की, तुर्की ने कभी क्यों नहीं की गजवा हिंद की बात, कतर ने कभी क्यों नहीं की, दुबई ने कभी क्यों नहीं की, जो मुस्लिम मेजोरिटी वाली कंट्रीज हैं उन्होंने कभी गजवा हिंद की बात नहीं की। ये सिर्फ पाकिस्तान करता है और यहाँ पर 400 से ज्यादा टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया। उनका ये कहना है, आप क्या कहेंगे, बताएं। नहीं, अब इस पे बात अगर कोट करूं डॉक्टर इसरार अहमद के बाद कि हिंदू जितने भी हिंदूज हैं उनको पाकिस्तान की क्रिएशन से ही मसला है। हिंदुओं इंडिया के लोगों को पाकिस्तान की क्रिएशन से ही मसला है। वो उसको सिर्फ हिंदू तो नहीं है ना, सारे वो सिर्फ और सिर्फ इस मानते हैं, वो भारत को माँ मानते हैं।
ठीक है, और वो कहते हैं कि हमारी माँ के टुकड़े किए गए हैं, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ ये एक चीज़ है जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान से नफरत है, और वो इसको अब जिसका मर्जी रंग दे दे, वो इसको इस्लाम के ऊपर ले जाए। ये इस्लाम की मेन चीज़ ही नहीं है, ठीक है। उनको मसला सिर्फ पाकिस्तान से है। अगर ये मसला होता तो बाकी हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है जी सर। अजानें हो चुकी हैं, आप अपनी बात को कंटिन्यू रखें। हाँ, मैं यही बात कर रहा था कि ये सिर्फ इंडियन मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है जिसको वो लेकर चलते हैं। उनको मेन जो है वो कोई भी, अब इस चीज़ में मैं तो पाकिस्तानी मीडिया को क्रेडिट देना चाहूँगा कि वो इस तरह से इंडियन मीडिया की तरह नहीं करते हैं कि कोई इंडियन चीज़ पता चल गई और उसको जो है वो हाइप बनाकर अपनी न्यूज़ क्रिएट कर ली है, ठीक है। पाकिस्तानी मीडिया तो इस हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन इंडियन मीडिया को सिर्फ बस पाकिस्तान से कोई भी चीज़ मिल गई है, अब वहाँ पर जो है कोई भी अगर हमला नहीं भी हुआ तो उसको जो है पाकिस्तान के खाते में उन्होंने डाल देना होता है। वो कहते हैं पाकिस्तानी एजेंट करवाते हैं, आईएसआई करवाती है, वो हमेशा ये बोलते हैं। लेकिन बात हम कर रहे थे हिंदुओं पर। पाकिस्तान के अंदर हिंदू नफरत पाई जाती है या नहीं? पाकिस्तान के अंदर तो हिंदू नफरत नहीं पाई जाती। तुम्हारे तो कायदे आज़म ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान को जो है हमने इस तरह का मुल्क बनाना है जिसके अंदर हिंदू माइनॉरिटीज़ और माइनॉरिटीज़ किसी भी किस्म की हों उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, ठीक। की अपनी स्पीच थी कि पाकिस्तान के अंदर हर कोई अपने मंदिरों में, अपनी मस्जिदों में, अपने गुरुद्वारों में जाने के लिए आज़ाद है, रियासत का कोई अमल दखल नहीं होगा। क्या उनकी इस बात पे गौर फिक्र की जा रही है? उनकी इस बात पर ये सिर्फ एक मखसूस तबका है। अगर आप ये कहें तो हर जगह पे इस तरह चीज़ है, हर जगह पे जो है वो इंडिया के अंदर भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान की अगर कोई वहाँ पर बात कर दे तो उसको जो है वो देशद्रोही और जितनी भी चीज़ें उसको करवार दे देंगे कि आप पाकिस्तान चले जाओ, ठीक है। कोई भी उधर इधर से एक्टर आ जाए तो उसको जो है वो दहशतगर्द करार दे देते। तो इसी तरह यहाँ पर भी एक छोटा तबका है जिसको वो लेकर इसको हाईलाइट करते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा नहीं है। नहीं, यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी, क्योंकि बात अभी हिंदू कम्युनिटी की हो रही है, तो कितने राइट्स दिए हैं हिंदू कम्युनिटीज़ को? टोटल राइट्स हैं। अब यहाँ पर अगर एक नॉर्मल एक आम लोगों का सोशल एक देख ले कि यहाँ पर कोई हिंदू आ जाता है, कोई अंग्रेज़ आ जाता है, कोई भी आ जाता है, तो आम मुस्लिम से ज़्यादा हम उनको सपोर्ट करते हैं, मोहब्बत देते हैं। मुझे तो ये नहीं पता कि आपका रिलीजन क्या है, आपको मेरा रिलीजन नहीं पता, हमने नहीं पूछा। लेकिन अगर किसी को पता हो कि यहाँ पर कोई हिंदू है तो आपको लगता है कि उसके साथ वैसे ही सलूक किया जाएगा जैसे लोग मुसलमान के साथ करते हैं? अगर कोई हिंदू यहाँ पर है तो उसको ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाएगा, ठीक है। और किस्म का प्रोटोकॉल? किसी भी किस्म का, उसको किसी भी को खाने पीने में मसला है, उसको कोई रहाइश में मसला है, किसी भी चीज़ का मसला है, मेरी बात सुनिए, उसको प्रोटोकॉल क्यों दिया जाएगा? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो हम में से एक नहीं है? क्या वो कोई बाहर का कोई बंदा है जिसको हम प्रोटोकॉल दे रहे हैं? वो हम में से ही एक है ना, वो पाकिस्तानी है ना, तो नॉर्मल बिहेव करे जैसा हम आपस में करते हैं सबके साथ, ताकि उसको फील हो में इस मुल्क का शहरियों कोई बेगाना बाहर से नहीं आया। और सिर्फ इनके प्रोपेगेंडा की वजह से ही है कि वो पता नहीं कोई छूत है, ठीक है। हम उसको ऑन नहीं करते, हम उनको ये फील करवाते हैं कि हम आपसे आम लोगों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ठीक है। हम लोग नहीं है, नहीं, आम मुस्लिम लोगों से करते हैं ताकि वो जो है हमारे अखलाक से जो है वो अखलाक, क्योंकि मेन हमारा जो इस्लाम का मेन मकसद है वो इखलाक पे मैटर करता है, ठीक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को देख के लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। तो हमारी जो मेन है हर मुसलमान की एक जो है, अब आपका जो है इस चैनल से या किसी भी चीज़ से हमारा जो मेन काम है, हमारा तबलीग का काम है। जो हमारे जो जितने भी उल्मा आए, जितने भी पैगंबर आए, उनका काम क्या था? मैसेंजर थे वो, ठीक है, अल्लाह का मैसेज पहुंचाते थे। तो हमने भी उसी चीज़ को आगे लेके चलना है। चीज को क्लेम करते हैं कि वो लोग जो भारत के अंदर आकर जिन्होंने कत्लो गारत की, तलवार के दम पर इस्लाम फैलाया, महमूद गजनी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि इन लोगों ने तो जो लोग हिंदुओं के खिलाफ वहां पर लड़े थे और तलवार के दम पर इस्लाम फैलाया था, इतनी इनमें हिंदू नफरत है कि इन्होंने उन्हीं के नाम पे अपने मिसाइल्स लॉन्च किए हुए हैं, गौरी मिसाइल, गजनवी मिसाइल। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? और फिर कहते हैं कि अगर इतनी ही बराबरी है कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान की, तो फिर पाकिस्तान के अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नॉन मुस्लिम क्यों नहीं बन सकता? पाकिस्तान के एक तो मेन चीज़ है कि यहाँ पर पाकिस्तान बनाया किस लिए गया था कि यहाँ पर हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है, उसकी बेस पे। अब अगर जो है इस बुनियाद पर बना था कि जो मुसलमान है वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, दो कौमी नजरिया, इस बुनियाद पर बना था। तो यही तो चीज़ है हमारा। अगर पाकिस्तान का झंडा भी देख लिया जाए तो जो हरा रंग है वो मुस्लिम लोगों के लिए है, ठीक है। और हमारा ये आईना, ये कायदे आज़म ने भी कह दिया था, किस रंग के लिए है फिर सर? जो है वो गैर मुस्लिम के लिए। टू नेशन थ्योरी कहाँ गई? टू नेशन थ्योरी जो है हमारा, क्योंकि मेन जो चीज़ है, अब
सफ़ेद रंग गैर मुस्लिम के लिए, जिसके लिए कायदे आज़म ने कहा कि उनको भी हम हकूक देंगे, और जो हरा रंग है वो मुसलमानों के लिए है। तो यहाँ पर जो है सबको इक्वल राइट्स है, और वो जो है तादाद के लिहाज से है कि मुस्लिम तादाद जो है ज़्यादा है, तो इस वजह से मतलब आप कह रहे प्रॉपर राइट्स हैं, बिल्कुल प्रॉपर राइट्स हैं। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं बन रहा जैसे वो बोल रहे हैं, तो ये मेन मसला ये है कि पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर मज़हब का मेन मकसद ही नहीं है कि वो मज़हब को टारगेट कर रहे हैं। अगर कोई हिंदू बंदा आ जाता है, ठीक है, और वो इस तरह से जितने अभी राइट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर क्या इसके अंदर होगा? तो मेन मज़हब से के साथ कोई लिंक नहीं है कि वो मज़हब के साथ लिंक कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कोई नॉन मुस्लिम नहीं बैठ सकता प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे, ये है मेन मसला तो राइट्स का है ना। वो ये चाह रहे हैं कि हम उनको राइट्स नहीं मिलते, उनको हिंदुओं को हम जो है कमतर महसूस करते हैं। तो मेन अगर कोई मुसलमान भी आ जाता है तो मेन तो ये है कि लोगों को उनके हकूक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। लोगों को अगर उनके हकूक मिल रहे हैं तो कोई भी आ जाए। मंदिर कितने बनाए गए हैं या कितने तोड़े गए हैं जैसा वो क्लेम करते हैं? ये पहले की चीज़ें हैं कि मंदिर जो है तोड़े गए हैं। अब तो इस तरह से नहीं है यहाँ पर, इस तरह से कि मंदिर जो है, कोई मंदिर अगर बन गया तो हम उसको तोड़ देते हैं, ठीक है। ये तो पुरानी, अगर सामने मंदिर बन जाए आपको कोई मसला तो नहीं है? नहीं, हमें कोई मसला नहीं है। गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है, सबका हक है। बिल्कुल सबका हक है, अगर कोई बन जाता है उनका एक राइट्स है, हमारे आइन के अंदर ये चीज़ है। अब पाकिस्तान में कुछ ऐसा मखसूस तबका है जिसको वो लेकर, जिसको वो प्रोपेगेट करते हैं, ठीक है, सिर्फ उस मखसूस तबके को उठाएंगे और वो कहेंगे कि हाँ भाई ये जो है हम हिंदुओं से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। तो पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें वो ये भी ये कहेंगी, इवन कि जिसका वो बार बार क्लिप चला रहे होते हैं हम TLP के बारे में, ठीक है, उनके ये क्लिप चला रहे होते हैं कि भाई वो इंडिया पे हमला करेंगे। वो भी अगर चीज़ देगा, अगर उनके भी अगर आप मंशूर के अंदर देख ले, वो भी ये नहीं कहेंगे कि मंदिरों को तोड़ो, ठीक है। हमला किस पर करेंगे फिर? वो हमला क्यों करेंगे? वो तो इन्होंने सिर्फ कस्बा हीन करनी है या हम दिल्ली में बैठकर नाश्ता करना है, तो वो किस पे करना है हमला फिर, जैसा वो पूछते हैं? वो तो उनका प्रोपेगेंडा है। हमारे तो यहाँ पर तो इधर हमारे अपने जो मसले हैं वो नहीं हल हो रहे, तो हमने क्या गजवा हिंद करना है यहाँ पर। थैंक यू। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, फादर ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म कराची के वजीर मैंसन हाउस में हुआ था। ये एक मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करते थे, एक अच्छी खासी रईस फैमिली से बिलोंग करते थे। ये 1876 में इनका जन्म हुआ और 1948 में इनकी डेथ हुई। मोहम्मद अली जिन्ना बेसिक उन्होंने यहाँ एजुकेशन ली, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे ये लंदन चले गए, वहाँ से इन्होंने वकालत की। वकालत करने के बाद मुंबई के अंदर इन्होंने प्रैक्टिस की। तो उसके बाद धीरे धीरे इनका इन्फ्लुएंस ब्रिटिश गवर्नमेंट को देखते हुए, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इनका उठना बैठना, इनके परिवार का उठना बैठना, तो वहाँ से इनके अंदर एक प्रभाव पड़ा कि हाउ टू रूल, कैसे रूल करना है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में मोहम्मद अली जिन्ना भारत के इंडियन मुस्लिम लीग के एक प्रमुख और हेड नेता हेड लीडर थे। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की आपस में बहुत कम बनती थी। जिस तरह से ये भाई ने बोला वीडियो के अंदर, अगर मोदी जी की जगह कांग्रेस के राहुल गांधी या राहुल बाबा होते, या और कोई अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती, तो हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे होते। मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। जन्म वहीं से स्टार्ट हो गया था जब 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, कांग्रेस के लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना साहब को बहुत समझाया कि आप इंडिया में रहिए, इसका बंटवारा मत कीजिए, दो हिस्सों में भारत को मत बांटिए। आपको जो भी पद चाहिए, आप चाहे प्रधानमंत्री बनना चाहें तो आप प्रधानमंत्री के लिए बन सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। बट मोहम्मद अली जिन्ना ये चाहते थे कि एक मुस्लिम कंट्री, क्योंकि मुस्लिम की तादाद काफ़ी है, तो एक मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान बनाया जाए, मैं उस पाकिस्तान के ऊपर रूल करूं। क्योंकि ये शौकीन मिजाज आदमी थे, खाने पीने के शौकीन थे। ये क्या क्या खाते थे, आपको बहुत सी चीज़ें इनकी इतिहास खोलने में मिल जाएगा। ये जिस एक्चुअल में इनके बारे में बोला जाता है, ये गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्ना। ये मुस्लिम समुदाय को एक साथ लेके चलने के लिए इन्होंने एक पाकिस्तान
देश का निर्माण किया, उसके फाउंडर बने। फिर पाकिस्तान के अंदर अपनी हुक्मरानी करने के लिए उन्होंने गवर्नर जनरल का पद हासिल किया और 2 साल तक वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रहे। इसीलिए लोग उनको बोलते हैं फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, फादर ऑफ पाकिस्तान। तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से ही, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, उसी टाइम से एक बहुत बड़े मुस्लिम लीग के और बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो चुके थे वो। लेकिन उनके जो ठाट बार थे, उनकी जो रईसी थी, वो उनके कपड़ों में, उनके पहनाव में, उनके बातचीत में झलकता था। अब जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं, इन लोगों को समझ में आ रहा है, जिस तरह से अभी एक प्रिंट मीडिया के अंदर ये छपा है कि वर्ल्ड के अंदर मुस्लिम ममालिक बहुत सी कंट्रियां हैं जहां पर पाकिस्तान एक अलग टाइप का मजहब फॉलो करता है, या अलग टाइप के इनके वहाँ रूल हैं, या मजहब को, जो मजहब के ऊपर विश्वास करते हैं, मजहब को फॉलो करते हैं, मजहब को साथ लेके चलते हैं। ये क्या दूसरे तरीके से चलते हैं पाकिस्तान वाले? दुनिया में जैसे और मुस्लिम कंट्री हैं, सऊदी अरब है, इराक है, ईरान है, और भी बहुत सी कंट्री हैं जहाँ पे इस टाइप की बातें, जिस टाइप की पाकिस्तान के अंदर होती हैं, गजवाए हिंद, जिहाद, उसके बाद हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये खासकर आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान के अंदर। अब मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर लोगों की सोच इस टाइप की क्यों है। सबसे बड़ा, पाकिस्तान जिस दिन से पाकिस्तान अलग हुआ, उसी टाइम से पाकिस्तान और इंडिया, उस टाइम दोनों में ही गरीबी थी, दोनों मुल्क ही काफ़ी गरीब मुल्क थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ छोड़ के नहीं गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे रूल किया था, तो वो शासन, वो वक्त बहुत अलग था। लेकिन धीरे धीरे विकास बढ़ता रहा, इंडिया के अंदर धीरे धीरे तरक्की होती रही, लेकिन पाकिस्तान ने जितनी तरक्की करनी चाहिए वो तरक्की अभी 76-77 सालों में भी नहीं कर पाई। उसका रीजन ये था, पाकिस्तान के अंदर जितने भी हुक्मरान थे, जितने भी जिन्ना के बाद जो भी हुक्मरान बने, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बहुत कम सोचा, जिसकी वजह से पाकिस्तान गरीबी की दलदल में पिसता रहा। अब देखिए, ऐसा होता है, सबसे पहले इंसान की सबसे बड़ी भूख होती है पेट और अपना परिवार। मजहब उसके बाद आता है, मजहब सेकेंडरी है। अगर आपके पेट के अंदर खाना नहीं पहुंचे, आपको पानी पीने के लिए पानी न मिले और आपको रहने के लिए छत न मिले, तो आप मजहब को कितना फॉलो कर पाएंगे, कितना आप मजहब के बारे में सोच पाएंगे? तो आप जो है ये 2 नाव में सवार हो चुके हैं। आप एक तो गरीबी की दलदल में फंस चुके हैं, और साथ साथ आपको एक जबरदस्ती आपके अंदर थोपा जाता है कि आप नमाज भी पढ़ो, आप धर्म भी फॉलो करो। कई चीज़ों का सामना पाकिस्तान की गरीब आवाम कर रही है, ये सच्चाई है, इससे आपको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सबसे पहले इंसान जब जन्म लेता है, जब इस जीवन में उसका धरती पे आता है, तो सबसे पहले अपना रोजी रोटी, अपना खाना, अपना पीना, अपना पेट की प्यास, अपना रहने के लिए छत ढूंढता है। उसके बाद अगर आपको ये सब चीज़ें, रोटी, कपड़ा और मकान, ये चीज़ें मिल जाती हैं, तो आदमी अपने मजहब को भी फॉलो करेगा, अपने धर्म को फॉलो करेगा, अपने मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, गुरुद्वारा जाएगा, सिख जाएगा, गुरुद्वारा जाएगा और चर्च जाएगा। अब अगर मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मेरे पास रोजी रोटी के लिए कुछ कमाई का साधन नहीं है, रात को वक्त खाने के लिए मेरे पास रोटी नहीं है, तो मैं दिन भर में मैं क्या रोटी के लिए सोचूंगा या अपने पहले मजहब के बारे में सोचूंगा? सबसे पहले इंसान की ज़रूरत होती है उसकी पेट, उसकी भूख, उसकी प्यास। तो ये चीज़ों में इस दलदल में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आप पाकिस्तान के उन लोगों से पूछिए जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, वो कितना मजहब को फॉलो कर पाते होंगे, वो कितना नमाज को पढ़ पाते होंगे, वो रात दिन ये सोचते होंगे कि कल का दिन, कल की रात और कैसे गुजरे, कहाँ से खाना आए, कहाँ से मेरे को मजदूरी मिले, कहाँ से मेरे को दिहाड़ी मिले। ये है सबसे बड़ा मुद्दा।
यार जब रहने को घर होगा, रोटी कपड़ा मकान होगा, उसके बाद इंसान सुकून से अपने मजहब को भी फॉलो करेगा, अपने नमाज पढ़ेगा, अपने मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, उसके बाद चर्च जाएगा, सब जगह जाएगा। लेकिन अगर रोजी रोटी नहीं होगी तो जाएगा कहाँ? सबसे पहले तो उसको भूख प्यास मिटानी पड़ेगी। अब आपने जिस तरह से बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर इस टाइम जो है जो भारत के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमांड कर रही है, अगर ये गवर्नमेंट नहीं होती, दूसरी गवर्नमेंट होती, कांग्रेस की गवर्नमेंट होती, तो हमारे ताल्लुकात अच्छे होते। ये आपके दिमाग से मैं एक फतूर भरा हुआ है, क्योंकि आपका जो है जो साइकोलॉजी है, आपकी सोचने का तरीका है पाकिस्तान वालों का, वो बहुत डिफरेंट है। आपके कुरानों का सोचने का तरीका भी डिफरेंट है। अगर एक आपका जर्नल, जिसको अभी सीडीएस का उपाधि दी गई है, सीडीएस बन चुके हैं, अगर वो पूरी आम पब्लिक के सामने, जिसको हजारों करोड़ों लोग सुनते हैं, जनरल मुनीर, जब वो आपकर ये शब्द निकाल रहा है कि हिंदू धर्म एक हमसे बहुत डिफरेंट है, हमारा कल्चर अलग है, हमारा सोचने का तरीका अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका अलग है, रहने का तरीका अलग है। अब सबसे बड़ी बात आती है, आपके वहाँ जो हिंदू थे 20 से 25%, वो कहाँ चले गए? आपने मुश्किल से 1 या 1.5% हिंदू वहाँ बचा के रखे हुए हैं। कभी उनके बारे में, उनके राइट्स के बारे में जब पूछा गया तो आपके पास कोई जवाब नहीं था। आप बोलते हैं कि हमारे देश के अंदर हिंदू माइनर कम्युनिटी किसी भी पद तक पहुंच सकता है, बट आपके वहां कोई भी ऐसा पद नहीं है जहां पर हिंदू पहुंचा हो। कोई बड़ा पॉलिटिशियन जिसने प्राइम मिनिस्टर बना हो, जो प्रेसिडेंट बना हो, जो गवर्नर बना हो माइनर कम्युनिटी का, कोई है तो जस्ट गिव मी द एग्जाम्पल, जस्ट गिव मी द नेम। मैं भी बड़े तारीफ करूंगा, मैं भी बोलूंगा वेल डन पाकिस्तान। बट आपके वहां ऐसी सोच रखने वाले लोग ही नहीं है। जिस तरह से उन्होंने पूछा आप मंदिरों के बारे में, आपने 400 मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया, बट वहां पर माइनर कम्युनिटी हिंदू कुछ मुंह नहीं खोल सकती। अगर मुंह खोलोगे तो आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा आपके मजहब से, आप हिंदू धर्म से आपको जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया जाएगा, आपकी बेटियों के साथ मिसबिहेव किया जाएगा। आप तो यहाँ तक पूछते हैं, अगर हिंदू वहाँ हैं, वहाँ की हिंदू शादीशुदा औरतें हैं, वो अगर बिंदी लगाती हैं, सिंदूर भरती हैं, तो आप लोग ये शॉक्ड हो जाते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर उन्होंने सिंदूर क्यों भर रखा है, बिंदी क्यों लगा रखी है। ऐसी वीडियो भी आपकी बहुत से निकल के आई हैं, मैं प्रूफ दिखा दूंगा। आप ही के लोगों ने पूछा है, आप ही के लोग पूछते हैं अगर हिंदू हैं तो मैं आपके बाल नहीं काटूंगा। आप बोल रहे हैं कि माइनर कम्युनिटी के साथ हम कोई भेदभाव नहीं करते, माइनर कम्युनिटी को भी उतने ही हुकूक हैं जितने एक मेजर कम्युनिटी को हैं। ये सब झूठ है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये किताबों में लिखने वाली बातें हैं। बाकी हकीकत से कोसों दूर रखा है आपने दूसरे मजहबों को। आप ये चाहते हैं कि मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान, तो हमारे मुस्लिम ही लोगों का वर्चस्व रहेगा, वही लोग यहाँ पे राज करेंगे, वही लोगों का जो बोलेंगे वही सच है, वही फाइनल है। बट ऐसा नहीं होता है। जिस आपके कायदे आजम साहब मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये लिखवाया था, ये अपनी स्पीच में बोला था, जो भी यहाँ पे माइनर कम्युनिटी के लोग हैं, जिसमें क्रिश्चियन, हिंदू, सिख बिरादरी के लोग, ये जो भी हैं, बोला इनको भी वही राइट्स मिलेंगे जो मुस्लिम कम्युनिटी के हुकूक, मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स हैं, वही मिलेंगे। बट 78 सालों से आप मुझे कोई भी एक एग्जाम्पल बता दीजिए जिसमें कि बहुत बड़े पद पे हमारे कोई आपका हिंदू, कोई आपका सिख बिरादरी का, कोई हिंदू बिरादरी का, कोई क्रिश्चियन बिरादरी का आदमी को आपने पहुंचाया होगा या उस जगह पे पहुंचा हो। तो बातें बोलने से और करने में बहुत फर्क है। किताबी ज्ञान देना बहुत आसान है, बट उसको हकीकत में ज़मीन पे लाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो आप जिस तरह से काउंटर, जब वो बात कर रही हैं, आपसे सवाल पूछ रही हैं, आप उनका काउंटर अटैक कर रहे हैं, बट आपकी बातों में दम नहीं था, जोर नहीं था। हकीकत से आप बहुत दूर थे, बहुत कोसों दूर। आपको हकीकत जाननी चाहिए, आपको हकीकत समझनी चाहिए।
इंडिया के अंदर 38 सालों से इंडिया ने बहुत अच्छी पहलें की आपके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए, बट आपके हुक्मरानों ने, आपके शहजादों ने हमेशा ही पीठ पीछे वार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से आप जो है आपकी आवाम पिस रही है, आटे की लाइन में लग रही है। आप लोग बिजली के बिल जो 50-50, 60-60, 1-1 लाख रुपए के बिजली के बिल आ रहे हैं, ये सोचिए कि वो कैसे सरवाइव कर रहे होंगे। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है पाकिस्तान के अंदर, सरवाइव करना इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है, जितना दिखाई देता है। पाकिस्तान के अंदर जो अमीर है वो अमीर बनता ही चला गया, जो गरीब है वो और गरीबी से नीचे आता ही चला गया। ये सच है या झूठ है, ये पाकिस्तान की आवाम बताएगी, साथ साथ हिंदुस्तान की आवाम भी बताएगी। आपको मैं और एग्जांपल देता हूँ, पीओके जिसको हम बोलते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, आप बोलते हैं आज़ाद कश्मीर। आपने आज़ाद कश्मीर से हर चीज़ की फैसिलिटी सहूलियतें ली, आपने बलूचिस्तान से हर चीज़ की फैसिलिटी सहूलियतें लेते रहे, लेकिन इन दोनों ही राज्यों को आपने क्या दिया, क्या इनको फैसिलिटी दी? वो खुद परेशान हैं आप लोगों की हुक्मरानी से, आप लोगों के बिहेव से। आखिर आप एक पूरा कंट्री, मुस्लिम कंट्री होते हुए भी आप आपस में ही भिड़े हुए हैं। आपके वहाँ सिया, सुन्नी और भी कई जो आपके मजहब के अंदर अलग अलग कैटेगरी में हैं लोग, धर्म तो एक है बट अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, वही आपस में आप लोग मिलजुल के नहीं रह रहे हैं। तो आप जो है दूसरे मुल्कों से, हमसाया मुल्क भारत के साथ कैसे अच्छे ताल्लुकात करेंगे? नुकसान भारत को कुछ नहीं हो रहा है, कोई नुकसान नहीं है आपसे ट्रेड करने में, आपसे बिजनेस करने में भारत को कोई नुकसान नहीं है। नुकसान आपके कंट्री को है, आपकी आवाम को है। आपको सस्ते दामों में हर चीज़ मुहैया कराई जा सकती थी इंडिया के थ्रू, बाघा बॉर्डर के थ्रू, बट आप लोग जो आपकी जज्बे वाली कौम है, जो सुबह से शाम तक अपनी दिहाड़ी के चक्कर में लगी रहती है, वो भी जो है रोड में आके बड़े जोरों शोरों से बोलती है हम जज्बे वाली कौम है, लेकिन शाम की दिहाड़ी तैयार नहीं है, शाम की रोटी तैयार नहीं है, बट जज्बे वाली कौम है। ये एक्चुअल में क्या है, मदरसों के अंदर जो पढ़ाया गया है, जो लिखाया गया है, वो जो है आप लोगों के जहन में बैठ चुका है। आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, आप दुनिया को देखिए। आपके जो आपके कम्युनिटी के बहुत सी ऐसी कंट्रियां हैं, बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो तरक्की में तरक्की किए जा रहे हैं, मजहब को भी फॉलो कर रहे हैं और साथ साथ मॉडर्न युग के साथ जीना भी पसंद कर रहे हैं। मॉडर्न जैसा देश वैसा भेष, वक्त के साथ थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ता है जिंदगी जीने के लिए। जिंदगी में अगर आप कट्टरपंथी या रूढ़िवादी रहेंगे तो आप और आपके मुल्क के लोग जिस तरह की सोच रखते हैं, जो आप लोगों का एक डायलॉग है कि हमारे लिए मजहब फर्स्ट है, कंट्री बाद में है, तो आप अपने मजहब को हमेशा फर्स्ट में रखिए, कंट्री को आप साइड में कर दीजिए। तो इस तरह से अगर आपकी सोच ये है तो आपके मुल्क किस तरह से तरक्की करेगा। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर मैं बीइंग इंडियन, मैं भारतीय हूँ, मैं हमेशा ये बोलता हूँ सबसे पहले मेरा देश, मेरा वतन, जिस वतन में मैंने जन्म लिया, जिस वतन में मैंने चलना सीखा, जिस वतन ने मुझको रोजी रोटी दी, वो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। मेरा धर्म, मेरा मजहब, वो मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी है। थैंक यू। ये जो बाबा, जो ये बच्चे लोग इतना ज्ञान दे रहे थे, उस ज्ञान के बारे में आप अपनी राय रखिए, और साथ साथ अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और साथ साथ अपनी राय लिखना मत भूलिएगा। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।